नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं शूरवीरों की धरती मेवात और ब्रिज के इलाके के एक सर्वमान्य नेता के परिवार के बारे में। एक ऐसा परिवार जिसकी पीढ़ियां इस इलाके की सेवा के लिए समर्पित रही। आजादी से पहले और आजादी के बाद और आज के दौर में भी इस परिवार को मेवात और ब्रिज के इस इलाके में सर्वमान्य माना जाता है। चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे हिंदू भाई हों, ये परिवार दोनों को पूरा मान सम्मान देता है और इस पूरे इलाके के लोग वर्षों से इस परिवार को सिर आंखों पर बैठाते आए हैं। वैसे तो मेवात की धरती पर बहुत से नेता हुए, लेकिन आज हम जिन नेता के परिवार का जिक्र करने जा रहे हैं वो इस इलाके के सबसे पुराने पंचायती और राजनीतिक परिवारों में है, जिसकी 5वीं पीढ़ी जनता की सेवा कर रही है, जनता की खिदमत कर रही है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा मेवात और ब्रिज इलाके के इन नेताजी के पूरे परिवार के राजनीतिक और सामाजिक कद के बारे में। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, एक ऐसा परिवार जिसको इस पूरे इलाके में वर्षों से, पीढ़ियों से, दशकों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के तौर पर जाना जाता है। हम जिक्र कर रहे हैं वर्तमान में हथीन के विधायक, हथीन जो पलवल जिले में आता है, ब्रिज के इलाके में पड़ता है, मोहम्मद इजराइल के पूरे राजनीतिक परिवार के बारे में, उनके सामाजिक परिवार के बारे में। इस मोहम्मद इजराइल का जो पैतृक गांव है वो इस इलाके का बहुत ऐतिहासिक गांव है, जो छिरकलोत पाल में आता है और बड़ा ऐतिहासिक गांव कोट गांव से संबंध रखते हैं। इस कोट गांव को बसाने का काम दादा बहाड़ ने किया। मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए अनसुनी होंगी, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखने के बाद अपने तमाम साथियों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो अन्य लोगों को भी मिल सके। दादा बहाड़ का इस इलाके में
एक बहुत बड़ा नाम रहा है। मेवात के अगर हम बात करें तो दो शूरवीरों हसन खान मेवाती और दादा बहाड़ का नाम बड़े सम्मान, बड़े अदब के साथ इस इलाके में लिया जाता है। हसन खान मेवाती ने देश की खातिर मुगलों से लड़के 15 मार्च 1527 को कनवाह के मैदान में जान गंवाई। वहीं दादा बहाड़ को अकबर बादशाह ने 15 मार्च 1599 को फांसी पर चढ़ा दिया था। आज भी इस पूरे इलाके के लोग दोनों शूरवीरों का नाम बड़े गर्व के साथ लेते हैं। पूरे मेवात के लोग अलग अलग स्थानों पर हसन खान मेवाती के बलिदान दिवस और दादा बहाड़ के योगदान को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दादा बहाड़ और हसन खान मेवाती का इस इलाके में बच्चा बच्चा बड़े गर्व और गौरव के साथ आज भी नाम लेता है। दादा बहाड़ की कब्र आज भी उनके पैतृक गांव कोट में है और जो इजराइल खान है, मोहम्मद इजराइल विधायक, उनके पूर्वज हैं दादा बहाड़। अगर हम बात करें तो इजराइल खान के परदादा मरहूम दुंदी खान का इस इलाके में बहुत बड़ा नाम रहा। और एक बहुत गजब बात जो मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोली कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है ये परिवार। इस इलाके में रावतपाल का बहुत बड़ा गांव है, जाटों का बहुत बड़ा गांव है बहीन। उस बहीन के स्वर्गीय राधेलाल जी और कोट गांव के मोहम्मद इजराइल के परदादा दूंदी खान की जोड़ी इस इलाके में वर्षों से मशहूर रही है। दोनों की जोड़ी पंचायती शख्सियत के तौर पर जानी जाती है। दोनों की जोड़ी ने मरहूम दूंदी खान जी और स्वर्गीय राधेलाल जी की किस्से आज भी बुजुर्ग अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं कि किस तरह से दोनों शख्सियतों ने बड़े बड़े मामलों को पंचायती तौर पर बैठ करके सुलझाने का काम किया। किस तरह से दोनों शख्सियतों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक बनकर के काम किया। चौधरी दूंदी खान के घर सबके लिए हुक्का, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था लगातार रहती थी, आज भी रहती है। अगली पीढ़ियों में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों के लिए यहां रहने की, भोजन की, जलपान की, हुक्के की व्यवस्था रहती थी। एक पंचायती परिवार के तौर पर मरहूम चौधरी दूंदी खान के परिवार को इस इलाके में जाना जाता था। आजादी से पहले मरहूम दूंदी खान का जो नाम चला रहा है वो आज भी इस इलाके के बुजुर्ग अपनी आने वाली पीढ़ियों को बड़ी शान शौकत से बताते हैं। मरहूम दूंदी खान के बेटे चौधरी सुलेमान जब हरियाणा में पंचायती राज का गठन हुआ तो ऐतिहासिक गांव कोट के पहले सरपंच बने। उसके बाद हथीन ब्लॉक के चेयरमैन बने। चौधरी सुलेमान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और बड़े कांटे के मुकाबले में मात्र 200 वोटों के आसपास वो चुनाव हार गई। कोट गांव में वर्षों से लगातार मरहूम दूंदी खान जी के परिवार के पास सरपंची रही है। यह दर्शाता है कि इस गांव और इस इलाके में लोग उनको कितना चाहते हैं। चौधरी सुलेमान के बेटे और मरहूम दूंदी खान के पोते और चौधरी इजराइल खान के पिता चौधरी जलेब खान, जिनको इस पूरे इलाके में बाबा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त थी। लोग उनको बाबा के नाम से बुलाते थे।
बड़े साधारण रहते थे, बड़े शांत स्वभाव के। 15 जुलाई 1942 को उनका जन्म हुआ और उनका स्वर्गवास 18 सितंबर 2017 को हुआ। 2005 के विधानसभा चुनाव में जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही थी, बड़े बड़े दिग्गज इस हथीन की धरती से टिकट मांग रहे थे, लेकिन धुरंधरों के बीच जिस शख्स को टिकट मिली उनका नाम चौधरी जलेब खान। चौधरी जलेब खान लगातार अपने परिवार की जो विरासत थी, सामाजिक और भाईचारे की विरासत, हिंदू मुस्लिम एकता की विरासत, उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। सन 2009 में चौधरी जलेब खान ने हथीन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और वो विधायक बने। विधायक बनके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो इतने विश्वास पात्रों में शामिल हुए कि उनको सरकार में मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया और जिन महकमों की उनको जिम्मेदारी दी गई वो ये दर्शाता है कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कितने विश्वास पात्रों में रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको बड़े अदब से बड़े भाई के नाते पूरा मान और सम्मान देते थे। चौधरी जलेब खान को राजस्व और डिजास्टर मैनेजमेंट, रोजगार, वक्फ और खनन जैसे मंत्रालय दिए गए, उनकी जिम्मेदारी दी गई। जब वो मंत्री के तौर पर, सीपीएस के तौर पर काम कर रहे थे, बहुत गौर करने वाली बात मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़े बड़े और फन्ने-खा मंत्री थे सरकार में, लेकिन चौधरी जलेब खान एक ऐसे मंत्री थे जिनके चंडीगढ़ आवास पर सबके लिए खाने की व्यवस्था थी, सबका मान सम्मान था, सबको आदरपूर्वक मान सम्मान और खिदमत वहां की जाती थी। चौधरी जलेब खान ने 2014 का चुनाव फिर लड़ा कांग्रेस की टिकट पर और 2017 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने का काम किया उनके बेटे मोहम्मद इजराइल ने। इजराइल को 2019 में कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट दी। जितना मान सम्मान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी जलेब खान को देते थे, उसी तरह से इजराइल खान को भी उन्होंने कांग्रेस की टिकट देकर के यह दर्शाया कि हुड्डा परिवार और चौधरी जलेब खान का परिवार आपस में कितने घुले मिले हैं। बीजेपी की आंधी में मात्र 2800 वोटों से मोहम्मद इजराइल चुनाव हार गए। इसके बाद बारी आती है 2024 के चुनाव की, और 2024 के चुनाव में ऐसा गजब होता है कि आज तक के हरियाणा के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड चौधरी जलेब खान के बेटे चौधरी मोहम्मद इजराइल ने हथीन की धरती पर बढ़ाया कि उनको 80,000 से ज्यादा वोट मिले कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं, और 32,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते, जो आज तक के हथीन के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। चौधरी मोहम्मद इजराइल अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा और अपने पूर्वजों, दादा बहाड़ से लेकर के जो उनकी सामाजिक एक पंचायती शख्स के तौर पर जो एक पहचान इस इलाके में उनके परिवार की रही है, उसी को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। चौधरी जलेब खान के दो बेटों में से एक बेटा विधायक और दूसरा बेटा मोहम्मद साजिद खान फिलहाल डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं जेल विभाग में। वो भी बड़े मिलनसार शख्स हैं। जिस तरह का इस परिवार का वर्षों से इस इलाके के लिए समर्पण भाव रहा है, वो अगली पीढ़ी यानी चौधरी मोहम्मद इजराइल के बेटे नाजिम चौधरी
भी उसको बखूबी निभा रहे हैं। नाजिम चौधरी जब उनके दादा चौधरी जलेब खान सरकार में बड़े पावरफुल रहे, मंत्री रहे, उस समय उनका काम धाम वही संभालते थे, वही लोगों की खिदमत करते थे, अपने परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ाने का लगातार वो काम कर रहे हैं। नाजिम चौधरी चंडीगढ़ की कोठी पर जब भी कोई शख्स चौधरी जलेब खान से किसी भी काम के लिए मिलने के लिए आया तो उसकी मेहमान नवाजी करते थे। उस समय एक बात बड़ी प्रचलित रही हरियाणा की राजनीति में कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी जलेब खान का इतना मान सम्मान और सत्कार करते हैं कि वो कोई भी जायज काम कहें उसको पहली कलम से हुड्डा साहब करने का काम करते थे। और आज भी चौधरी जलेब खान की अगली पीढ़ी राजनीति में है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी अगली पीढ़ी दीपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक तौर पर बड़े सक्रिय हैं। वो भी पूरा मान सम्मान चौधरी मोहम्मद इजराइल के परिवार को, चौधरी मोहम्मद इजराइल को, उनके बेटे नाजिम चौधरी को देते हैं। इनके परिवार की एक जो बड़ी खास बात देखने को मिली, और मेरी इस इलाके में हथीन के इलाके में बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों के मेरे पास फोन आए इनके परिवार को लेकर के, जिन्होंने एक बड़ी गजब बात बताई। वो ये कि सारी पीढ़ियां इनकी आज तक की मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती हैं। सभी धर्मों जातियों के लोगों के साथ बैठ करके ये खाना खाते हैं, चाहे कोट का इनका मकान हो, चाहे हथीन का मकान हो, चाहे चंडीगढ़ का आवास हो, तमाम घरों में खाने की व्यवस्था 24 घंटे रहती है। हरियाणा में मेवात और ब्रिज का जो क्षेत्र है उसमें सामाजिक सौहार्द को बनाने का काम अगर किसी परिवार ने किया तो उसमें सबसे बड़ा नाम चौधरी मोहम्मद इजराइल विधायक हथीन के परिवार का आता है। उनकी कबूलियत मेवात के क्षेत्र में भी और ब्रिज के क्षेत्र में भी बराबर है। उनकी कबूलियत हिंदू और मुस्लिम दोनों में है, दादा बहाड़ के जमाने से और आज नाजिम चौधरी तक तमाम पीढ़ियों में इस परिवार ने वो करके दिखाया है जो वास्तव में एक सामाजिक परिवार को, एक पंचायती परिवार को, एक राजनीतिक परिवार को करना चाहिए। आज हुड्डा साहब के विश्वास पात्रों में वर्षों से इनकी गिनती है। इनके नाम एक गजब रिकॉर्ड और है। सन 2005 से लेकर के और 2024 तक अगर एक 2009 के चुनाव को छोड़ दें तो हर बार इस इलाके में हथीन हलके में कांग्रेस की टिकट चौधरी जलेब खान या उनके बेटे चौधरी मोहम्मद इजराइल को ही मिली है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि इनकी कांग्रेस पार्टी में कितनी मजबूत पकड़ है, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ इनके कितने मधुर संबंध हैं, इस इलाके में इनकी कितनी मान्यता है, वो ये सब दर्शाता है। आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की मेवात और ब्रिज क्षेत्र के एक सर्वमान्य नेता के परिवार की, जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां मेवात और ब्रिज के इस इलाके को समर्पित हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में आगे खड़े मिलते हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आपका क्या मानना है चौधरी मोहम्मद इजराइल के परिवार के बारे में, आपका क्या मानना है चौधरी जलेब खान के परिवार के बारे में, आप क्या मानते हैं और इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपकी क्या सोच है, आप जरूर कमेंट करें। आप दर्शक दादा बहाड़ से लेकर के चौधरी मरहूम दूंदी खान जी से लेकर के चौधरी सुलेमान, चौधरी जलेब खान, चौधरी मोहम्मद इजराइल और नाजिम चौधरी तक, जिस किसी का भी आपको कोई राजनीतिक किस्सा, कोई सामाजिक किस्सा, कोई पंचायती किस्सा आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में हो तो आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें, हमने एक ये सीरीज शुरू की है हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में,
चाहे वो मेवात की धरती हो, ब्रिज का क्षेत्र हो, अहिरवाल की धरती हो, जीटी रोड बेल्ट हो, चाहे बांगर की धरती हो, चाहे खादर की धरती हो, चाहे देशवाड़ी बेल्ट हो, चाहे बागड़ की धरती हो, चाहे दक्षिणी हरियाणा हो, चाहे पूर्वी हरियाणा हो, चाहे उत्तरी हरियाणा हो, चाहे पश्चिमी हरियाणा हो और चाहे मध्य हरियाणा हो, हर इलाके के जो भी बड़े शख्स रहे हैं जिन्होंने कुछ किया है समाज के लिए, उनके वीडियो हम लगातार आपके बीच में प्रस्तुत करते रहेंगे। आप भी कमेंट जरूर करें कि आप किस नेता के बारे में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम चौधरी मोहम्मद इजराइल और उनके परिवार के उज्जवल राजनीतिक भविष्य और स्वस्थ जीवन की भी कामना करते हैं कि वो इसी तरह से जनता की सेवा करते रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।